27 जनवरी 2026 नई दिल्ली का हैदराबाद हाउस और भारत ने वैश्विक व्यापार के इतिहास में एक नया अध्याय लिख दिया। भारत और यूरोपीय संघ के बीच 16वें भारत EU शिखर सम्मेलन में लंबे समय से प्रतीक्षित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर राजनीतिक घोषणा हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा इस ऐतिहासिक मौके के गवाह बने। इसे सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं बल्कि मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है, क्योंकि यह समझौता जोड़ता है करीब 2 अरब लोगों का बाजार, जो वैश्विक GDP का लगभग 25% और वैश्विक व्यापार का 1/3 है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, यह सिर्फ व्यापार समझौता नहीं बल्कि साझा समृद्धि का ब्लूप्रिंट है। यह समझौता ऐसे समय में आया है जब वैश्विक व्यापार अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कड़ी टैरिफ नीतियों, भारत पर 50% तक का टैरिफ और यूरोपियन यूनियन पर 15 से 25% का टैरिफ ने भारत और यूरोप दोनों को नए भरोसेमंद साझेदार की तलाश में ला खड़ा किया और यहीं से भारत EU FTA को मिली निर्णायक गति। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत और यूरोपियन यूनियन का व्यापार $136.5 बिलियन था, जिसमें भारत का निर्यात करीब $75.8 बिलियन रहा। अब इस FTA के बाद भारत के 99% से अधिक निर्यात यूरोप के 27 देशों में जीरो या बेहद कम ड्यूटी पर पहुंचेंगे। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के शब्दों में यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा ट्रेड डील है। भारत यूरोपियन यूनियन व्यापार वार्ता की शुरुआत हुई थी साल 2007 में, लेकिन कृषि, डेयरी, सेवाओं की मोबिलिटी, बौद्धिक संपदा अधिकार और ऑटोमोबाइल टैरिफ जैसे मुद्दों पर 2013 में बातचीत ठप हो गई। करीब 9 साल के ठहराव के बाद 2022 में वार्ता दोबारा शुरू हुई और 14 दौर की बातचीत के बाद 2026 में यह ऐतिहासिक समझौता संभव हो सका। इस समझौते के तहत यूरोपियन यूनियन ने 90% से ज्यादा टैरिफ लाइनों पर ड्यूटी खत्म करने पर सहमति दी है। भारत ने करीब 86% टैरिफ लाइनों पर ड्यूटी हटाने का फैसला किया है, लेकिन भारत के संवेदनशील कृषि क्षेत्र जैसे दूध, अनाज, पोल्ट्री, बीफ और चीनी पूरी तरह सुरक्षित रखे गए हैं। इस FTA से भारत के श्रम प्रधान उद्योगों को सबसे बड़ा फायदा मिलेगा। टेक्सटाइल, लेदर और फुटवियर, मरीन प्रोडक्ट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, केमिकल्स और प्लास्टिक्स, इन सभी क्षेत्रों में अब यूरोप में सीधा जीरो ड्यूटी एक्सेस मिलेगा। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट, जो अभी करीब $7 बिलियन है, वह आने वाले वर्षों में 30 से 40 बिलियन तक पहुंच सकता है। इस डील से केवल टेक्सटाइल सेक्टर में ही 60 से 70 लाख नए रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। MSME सेक्टर को अब यूरोप जैसे बड़े बाजार में बराबरी के स्तर पर प्रतिस्पर्धा का मौका मिलेगा। हालांकि यूरोपियन यूनियन के कड़े गुणवत्ता, पर्यावरण और लेबर स्टैंडर्ड्स को पूरा करना एक चुनौती रहेगा। इस समझौते का लाभ सीधे सीधे राज्यों तक पहुंचेगा। गुजरात को केमिकल और जेम्स में फायदा होगा तो महाराष्ट्र को ऑटो और इंजीनियरिंग में, तमिलनाडु लेदर, फुटवियर और टेक्सटाइल्स में और कर्नाटक को IT और फार्मा में। केरल की हम बात करें तो स्पाइसेस और मरीन प्रोडक्ट्स, और उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब की अगर हम बात करें तो इन्हें हैंडीक्राफ्ट्स और लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में बहुत फायदा मिलेगा। वहीं यूरोपीय संघ को भारत के बड़े बाजार में ऑटोमोबाइल, मशीनरी, फार्मा और प्रोसेस्ड फूड में बेहतर पहुंच मिलेगी। कारों पर 110% तक का टैरिफ अब चरणबद्ध तरीके से 10% तक लाया जाएगा, वह भी कोटा सिस्टम के तहत। इससे भारत में लोकल मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली को बढ़ावा मिलेगा। यह समझौता सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है, यह सुरक्षा, रक्षा, क्लीन एनर्जी, स्किल्ड मोबिलिटी, विज्ञान और आपदा प्रबंधन, कुल 13 अलग अलग समझौतों का हिस्सा है। यूरोपियन यूनियन के लिए यह अमेरिका और चीन पर निर्भरता घटाने की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की दिशा में बड़ा कदम है। कुल मिलाकर भारत यूरोपियन यूनियन FTA भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। निर्यात बढ़ेगा, रोजगार सृजित होंगे, निवेश आएगा और भारत वैश्विक सप्लाई चेन में और मजबूत होकर उभरेगा। यह सिर्फ एक डील नहीं, यह भारत के वैश्विक नेतृत्व की घोषणा है।
आप इस डील को किस तरह से देखते हैं और इससे भारत को किस तरह का फायदा होने की उम्मीद है, कमेंट में हमें लिखकर अवश्य बताएं। इंडिया EU FTA, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है, आखिर इसमें इंडिया को क्या बेनिफिट है और यूरोपियन यूनियन को क्या बेनिफिट है, इसे क्यों मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है? तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इंडिया को क्या बेनिफिट हो रहा है, उनको कहाँ कहाँ कौन कौन से सेक्टर में फ़ायदा होगा। तो अभी अगर हम देखते हैं तो मैरीन सेक्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अभी अप टू 26% तक का ड्यूटी लगती है, जो FTA के बाद 0% हो जाएगी। केमिकल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अभी 12.8% तक की ड्यूटी है, जो 0 हो जाएगी। लेदर एंड फुटवियर की बात करें तो यहाँ पे अप टू 17% की ड्यूटी है, जो 0 हो जाएगी। टेक्सटाइल एंड अपैरल की अगर हम बात करें तो यहाँ 12% तक की ड्यूटी लगती है, जो 0 हो जाएगी। बेस मेटल की अगर हम बात करें तो यहाँ 10% तक की ड्यूटी लगती है, जो 0 हो जाएगी। प्लास्टिक एंड रबर की बात करें तो यहाँ पे 6.5% की अभी ड्यूटी लग रही है और ये 0 हो जाएगी। जेम्स एंड ज्वेलरी की अगर हम बात करें तो अप टू 4% तक की ड्यूटी है, जो 0 हो जाएगी। रेलवे, एयरक्राफ्ट, शिप्स अप टू 7.7% की ड्यूटी लगती है, जो 0 हो जाएगी। फर्नीचर एंड लाइट कंज्यूमर गुड्स की अगर हम बात करें तो यहाँ 10.5% तक की ड्यूटी देनी पड़ती है, जो ये 0 हो जाएगी। टॉयज, खिलौने, यहाँ पर 4.7% तक की ड्यूटी लगती है और ये FTA के बाद 0 हो जाएगी। इसी तरह से स्पोर्ट्स गुड्स की अगर हम बात करें तो 4.7% तक की ड्यूटी यहाँ भी लगती है और यहाँ भी FTA के बाद 0 हो जाएगी। यानी कि बहुत बड़े सेक्टर्स में, बहुत बड़े एरिया में हमें मुनाफा, हमें फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि जब ड्यूटी 0 होगी तो कंपटीशन में हम अच्छे से प्ले कर पाएंगे और जब कंपटीशन में प्ले कर पाएंगे तो जाहिर सी बात है हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा और जब हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होगी। जब मैन्युफैक्चरिंग हमारी ज़्यादा होगी तो हमें लोग चाहिए होंगे, यानी कि हमें एम्प्लॉयज़ चाहिए होंगे, वर्कर्स चाहिए होंगे। तो इसका मतलब है सीधा कि रोजगार भी बढ़ेगा। तो इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से भारत को हर तरह से लाभ ही लाभ है और विशेषकर जब अमेरिका जिस तरह का अपना दबदबा बनाना चाहता था, बना रहा है और डरा रहा है, ऐसे में यह डील एक बड़ी गेम चेंजर है। अब अगर हम देखें कि यूरोपियन यूनियन को क्या मिल रहा है, तो यूरोपियन यूनियन जो इंडिया में माल लाएंगे, इंडिया में जो सर्विसेज देंगे, इंडिया में जो उनके प्रोडक्ट्स होंगे, तो वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स अब इंडियंस को, भारतीयों के लिए सस्ते हो जाएंगे। जो मोटर व्हीकल्स हैं, जैसे आप BMW, मर्सिडीज, वॉक्सवैगन, ऑडी, तरह तरह की जो गाड़ियां हैं, जो यूरोपियन कार्स हैं, वो सस्ती हो जाएंगी। अभी जो यूरोपियन कार्स हैं उसमें 110% तक का टैरिफ लगता है, जो आगे चल के ये 10% हो जाएगा और ये धीरे धीरे करके कोटा सिस्टम के तहत कम किया जाएगा। वाइन जो अभी 150% तक का टैरिफ लगता है, वो जो प्रीमियम वाइन्स हैं उस पर 20% रह जाएगा और जो मीडियम है वो 30% रह जाएगा। यानी कि वाइन पीने वालों के मज़े ही मज़े आ जाएंगे। स्पिरिट्स, लेकिन वाइन ज़्यादा मत पीजिएगा, नुकसान भी करती है। स्पिरिट्स 150% का टैरिफ लगता है, जो FTA के बाद 40% हो जाएगा। बियर जिस पे 110% का टैरिफ लगता है और ये FTA के बाद 50% रह जाएगा। ऑलिव ऑयल अप टू 45% तक का टैरिफ लगता है, क्योंकि उसके अलग अलग वैरायटीज़ हैं, तो इस वजह से 45% तक अलग अलग सेगमेंट पे लगता है और वो 0 हो जाएगा। कीवीज़ और नाशपाती 33% तक का लगता है, ये 10% रह जाएगा। कोटा सिस्टम के तहत इसको घटाया जाएगा। मशीनरी एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इन पर 44% तक का हम टैक्स लगाते हैं, ड्यूटी लगाते हैं, जो 0% रह जाएगा लगभग बहुत सारे प्रोडक्ट्स में। एयरक्राफ्ट एंड स्पेसक्राफ्ट अभी हम 11% तक की ड्यूटी लगाते हैं, जो मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द आइटम्स ये 0 हो जाएगा। आयरन एंड स्टील 22% तक हम इसमें अभी ड्यूटी लगाते हैं, जो ये भी लगभग 0 हो जाएगा बहुत सारे प्रोडक्ट्स में। और फार्मा की अगर हम बात करें तो फार्मा में हम 11% ड्यूटी लगाते हैं, जो ये भी काफ़ी हद तक 0 हो जाएगा। प्रोसेस्ड फूड, ब्रेड, बिस्किट, पास्ता, चॉकलेट, पेट फूड, इनमें हम 50% तक की ड्यूटीज़ लगाते हैं, जो ये 0 हो जाएंगी। यानी कि जिन्होंने यूरोपियन बिस्किट्स खाने हैं, पास्ता खाने हैं, चॉकलेट्स खाने हैं, अब उनको अपनी जेब
कम ढीली करनी पड़ेगी। यहाँ पे एक बड़ा बाजार खुल गया है जो एक विन विन सिचुएशन मार्केट में लेकर आया है, चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो, उनको भी फ़ायदा है और इंडिया उसको भी फ़ायदा है। यानी कि कहीं भी कोई ऐसा नहीं हो रहा है कि किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा लाभ हो रहा है और किसी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अल्टीमेटली हमें अपना लाभ देखना चाहिए और ये हमें लाभ मिल रहा है। और यहाँ ऐसी सिचुएशन में जब ये डील हुई है तो इन्वेस्टर्स भी भारत आएंगे, और जब इन्वेस्टर्स भारत आएंगे तो जाहिर सी बात है हमारी इकोनॉमी और बढ़ेगी। बाकी ये कितनी जल्दी इम्प्लीमेंट होती है, जितनी जल्दी ये इम्प्लीमेंट होगी उतना हमें फ़ायदा पहुंचेगा।